हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम मंथली एसआईपी स्टॉक्स में कैसे करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजार बार 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 पूछा जाता है और काफी लोग ये चाहते हैं कि विवेक भाई, जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मंथली बेसिस पर एसआईपी करते हैं, तो स्टॉक्स में एसआईपी कैसे किया जाए। ये एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम सजेस्ट करो जो जिनमें हम लगातार अगले 10 साल तक 15 साल तक एसआईपी कर सकें। तो कुछ कुछ 3 या 4 स्टॉक्स हमें बता दो जिनमें हम मंथली इक्वल डिवाइड करके डाल सकें अगले 10-15 सालों तक। तो यहां पर यह चीज कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक स्टॉक में लगातार एसआईपी करते रहेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब वो स्टॉक ऊपर जा चुका होता है, हम तब भी अगर उसमें परचेजिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, तो वो हमारी वैल्यू बाइंग नहीं होगी और जो गेन हमें अच्छे आ सकते हैं वो अच्छे गेन्स हमें नहीं आएंगे। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो अपना कोई भी डिसीजन आप अपने हिसाब से लेना। सेकंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली 5 o'clock हम एक नई वीडियो के साथ आते हैं जिससे हम अपने स्टॉक मार्केट की ओवरऑल नॉलेज को बढ़ा सकें और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो यहां पर मेरा जो कहना है वो ये है कि हमें एक अच्छी बड़ी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए स्टॉक्स की। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरी एक V40 लिस्ट है, और V40 लिस्ट यहां पर V30 नाम लिखा हुआ है क्योंकि पहले V30 था। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा पेड वर्जन नहीं है ये, और ये फ्री वर्जन है। तो लेकिन जो इसमें स्टॉक्स हैं वो 40 स्टॉक्स हैं, और इस V40 स्टॉक्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। इनमें जनरली जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो अपने सेक्टर के मार्केट लीडर हैं, या तो वो टॉप मोस्ट कंपनी है या सेकंड नंबर की है और मैक्सिमम थर्ड नंबर की है अगर वो सेक्टर बहुत अच्छा है, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही बहुत अच्छी कंपनीज हैं। जनरली इसमें अपने मार्केट जो अपना सेक्टर है उस सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनीज ही हैं। सेकंड, मार्केट लीडिंग कंपनीज के साथ में इनकी जो बैलेंस शीट है वो जनरली डेट फ्री कंपनीज हैं, लेकिन जो बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज होती हैं उनकी बैलेंस शीट डेट फ्री नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में या सेविंग अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट या फिर बॉन्ड्स के रूप में, वो ये लोग एज ए बोरोइंग दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इनके लिए इन्वेंट्री है, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही कुछ ऐसा होता है कि वो हमसे ही पैसा लेते हैं और हमें ही वापस देते हैं उधारी पर। हमसे एफडी के रूप में 5% के रेट पर लेते हैं और हमें ही 7-8-9% के हिसाब से वापस से देते हैं, और जो बीच का उनका मार्जिन होता है उसमें वो अपने खर्चे भी चलाते हैं और उसमें उनका नेट प्रॉफिट भी होता है। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छी है, मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, पिछले 20-25 सालों से बिजनेस में है, आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। और ये सारी ऑलमोस्ट लार्ज साइज कंपनीज हैं, एक दो कंपनीज ही होंगी जो शायद मिड कैप में हो, वरना तो सारी ही लार्ज कैप हैं। तो यहां पर तरीका क्या है, अब तरीका यह है कि हर महीने जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है, मैं इसकी लिस्ट आपको यहां पर आप देखकर इनको ऐड भी कर सकते हो। तो एबट इंडिया, एक्सो नोबल और इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, और मैं एक बार आप यहां से देखकर कर भी पाओगे इसको। तो इन्फोसिस तक यहां हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसके बाद में, और अपने नोट डाउन भी कर सकते हो इन सारे शेयर्स को। बर्जर पेंट तक यहां तक हो गया, और बचे हुए हमारे ये आ गए। तो आप इसको यहां से रोक के पॉज करके वीडियो को देख सकते हो कौन कौन से शेयर्स हैं। अब जो तरीका है इन्वेस्ट करने का वो ये है कि जो भी शेयर इनमें से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा, हमें सिर्फ उसमें पैसे लगाने हैं। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि जैसे हम सपोज आज से स्टार्ट करते हैं और हम ये सोचकर चलते हैं कि हमें 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए महीना लगाना है, तो हर महीने जो भी 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक होगा उसमें पैसे लगा लें। अब यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं कि ये भी हो सकता है कि एक महीने में 2 शेयर अवेलेबल हो 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे, या 3 हो। तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि 2 से ज्यादा में ना लगाएं तो बेटर है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये अपने आप ही हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि हर महीने हम यहाँ पर पैसा लगाएंगे। अब जब 2 से ज्यादा नहीं लगाने के लिए कह रहा हूं, तो वो सपोज 2 से ज्यादा शेयर्स अगर 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे अवेलेबल हुए तो क्या करना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट करके लगाना है, 10-10 हजार दोनों में लगाना है। कई बार ये हो सकता है कि वो स्टॉक ही 15,000 का है, जैसे एबट इंडिया है, और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम यहां पर एक ही में लगा लें।
अब कई बार ये भी हो सकता है कि विवेक भाई सिर्फ एक ही शेयर 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे अवेलेबल है और वो 15,000 का है, और हमारे पास जो पैसे लगाने के लिए हैं वो 15,000 नहीं है, हमारी तो एसआईपी ही 10,000 की है। तो इससे अलग जो होगा उसमें लगाएं, और अगर 10,000 से नीचे का शेयर कोई है ही नहीं अवेलेबल तो हमें वेट करना चाहिए, हमें जबरदस्ती हाई प्राइस पर नहीं लगाना चाहिए। अगर इस महीने कुछ भी सस्ता अवेलेबल नहीं है तो अगले महीने सस्ता अवेलेबल हो जाएगा। चीजें सस्ती अवेलेबल जरूर होती हैं, जैसे कि यही एक एग्जांपल है। जब निफ्टी आज की डेट में लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है तो ये शेयर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो कंसिस्टेंटली इस तरीके से हमें करते जाना है, और किसी ना किसी डेट को मंथ में कोई ना कोई शेयर हमें 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे अवेलेबल जरूर हो जाता है। अब जैसे हमने नीचे करते जाएंगे तो देखते जाएंगे, जैसे एबट इंडिया 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, एक्सो नोबल ऊपर है, एशियन पेंट भी ऊपर है, बजाज फिनसर्व ऊपर है, बजाज होल्डिंग भी ऊपर है, बजाज फाइनेंस ऊपर है, बैंक बीस भी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, बाटा इंडिया ऊपर है, बर्जर पेंट ऊपर है, कोलगेट पामोलिव ऊपर है, डाबर भी ऊपर है, जिलेट थोड़ा सा पास में है लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन हमारा दूसरा वाला नीचे की तरफ है एबट इंडिया। ग्लैक्सो हमारा 200 दिन के मूविंग एवरेज के एकदम पास में है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है इस तरह के सिचुएशन में जो एकदम पास में हो। अब जैसे गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड बीज को आप स्टॉक की तरह से ही मान के चलो, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है ना तो उसके बाद ये हमेशा ऊपर ही जाता है, ये हमेशा की एक इसकी आदत है, नीचे रहे तो फाइनली ऊपर जाना है। और यहां पर हम एक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर हमें एवरी मंथ पैसा लगाना है, एसआईपी करनी है स्टॉक्स में। हेवेल्स ऊपर है, एचसीएल ऊपर है, हाउसिंग फाइनेंस ऊपर है, एचडीएफसी एएमसी ऊपर है, एचडीएफसी बैंक भी ऊपर है, लाइफ ऊपर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर है, आईसीआईसी बैंक ऊपर है, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इन्फोसिस, आईटीसी नीचे आके फिर से उठना थोड़ा सा शुरू हो रहा है लेकिन ऊपर ही है, तो ऊपर हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। कोटक ऊपर है, और मैरिको ऊपर है हमारा। अब यहां पर निप्पो एसेट मैनेजमेंट इंडिया, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन जितना भी ऊपर है हम ऊपर क्यों खरीदें जब हमें नीचे की तरफ चीजें मिल जाती हैं। अगर करंट मंथ में भी हम बात करें तो अभी तक हमारा एबट इंडिया और ये गोल्ड ईटीएफ, ये दो चीजें हमारी 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं। तो जब नीचे हमें चीजें मिल रही हैं तो ऊपर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने इस तरीके से करके ये 40 के 40 देख लिए हैं। हर महीने जो भी नीचे उनमें पैसा लगा लें, और अगर 5 6 7 स्टॉक नीचे हैं बिकॉज मार्केट ओवरऑल बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, चीजें सारी सस्ती अवेलेबल है, तो उसमें हमें क्या करना है कि दो में ही लगाएं, जो सबसे ज्यादा नीचे हो उनमें लगाएं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज इस महीने भी एबट इंडिया ही नीचे है और अगले महीने जब आए तो भी सिर्फ एबट इंडिया ही नीचे है और बाकी कुछ भी नीचे नहीं है, तो इसमें मेरा कहना यह है कि कभी भी इस तरीके से एक ही स्टॉक में बैक टू बैक दो बार लगाने की जरूरत नहीं है। हमें वेट करना चाहिए। अगर 40 में से सिर्फ एक दो ही स्टॉक नीचे हैं तो धीरे धीरे करके और बाकी स्टॉक्स भी नीचे आने के पूरी गुंजाइश रहती है, क्योंकि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती। तो यहां पर हम क्योंकि एसआईपी की बात कर रहे हैं तो हम मोस्ट सिंपल स्ट्रेटजी को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे सिंपल स्ट्रेटजी मुझे इस टाइम पर यही नजर आती है, क्योंकि ये सारी ग्रेट कंपनीज हैं और हमारा पर्पस यहां पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग का है, हमारा पर्पस यहां पर खरीदना बेचना नहीं है। इसके साथ में मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक वीडियो बनाई थी जिसमें 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके अगर हम 20 साल तक उस एसआईपी को चलाते हैं इस तरीके से इन्वेस्ट करके, जैसे मैंने यहां पर तरीका बताया, और 20% के हिसाब से हमें गेन होता है, जो कि हमारा गेन हो जाता है अगर हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इस तरह के स्टॉक्स को परचेज करते हैं। और अगर हम अपने ईयरली जो आफ्टर एवरी ईयर अपनी एसआईपी को 20% से बढ़ाएं तो हमारा 20 साल में पैसा 20 करोड़ हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो को डिटेल में देखना है तो आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल पर जाना है। चैनल पे नहीं जाना, चैनल पे जाने के बदले आप सीधा यूट्यूब में भी अगर ऊपर जाकर 20 करोड़ करके सर्च करोगे, 20 करोड़ विवेक सिंघल करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, 20,000 पर मंथ, हाउ टू गेट रिच 20,000 पर मंथ टू 20 करोड़। यहां पर ये वीडियो है, आप इसको देखोगे तो आपको पूरी डिटेल यहां पर नजर आ जाएगी, यहां पे सारे कॉन्सेप्ट नजर आ जाएंगे। मैंने अभी डिटेल में आपको ये चीज समझा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, और आप यहां पर भी क्लिक करोगे तो यहां से भी आप इसको क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो पर पहुंच सकते हो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे।